बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टेस्टी लसूड़े का अचार रवायती तरीके से, देसी तरीके से। दादी अम्मा की रेसिपी है। इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका अचार क्यों ख़राब होता है। इस अचार को हम धूप के बगैर और उबाले बगैर बनाएंगे। और जो है हम वीडियो के आखिर में ये भी आपको बताएंगे कि ये अचार कितने दिन में तैयार हो जाता है। कुछ लोग जो व्यूज़ की खातिर जो है झूठ बोल देते हैं कि झटपट अचार तैयार हो गया लसूड़े का। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। तो अचार की रेसिपी जो है स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लसूड़े के दरख्त से हमने लसूड़े तोड़ लिए हैं और जो है इनको धो लिया। धो के अच्छे से खुशक करने के बाद जो इनकी डंडियाँ हमने साफ़ कर ली हैं। ये जो कैप वाला हिस्सा है ये साफ़ नहीं करना। ये कब और कैसे साफ़ करना है ये भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। और जो है डंडियाँ जो है अगर आप बाज़ार से लें तब भी होंगी। रात भर जो है खुशक करके ये पड़े रहे हैं तो इसकी जो ऊपर वाली कैप्स है थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो गई हैं। अगर आप बाज़ार से लेंगे तो ये इसी हालत में मिलेंगी। और जो है आगे रेसिपी जो में बढ़ेंगे तो दादी अम्मा ने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा ली है और इसमें शामिल किया है, कढ़ाई में डाला है 1.5 कप के करीब सरसों का तेल। आप हम जो रेसिपी दे रहे हैं लसूड़े के अचार की वो 3 किलो के लसूड़े के अचार की रेसिपी है। जैसे तेल गर्म होगा तो इसमें एक लसूड़ा शामिल करके दादी जान ने देखा है तो तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के लसूड़े भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लसूड़े जो है दादी जान ने शामिल कर रही हैं और उसमें इसको फ्राई करेंगे, यानी कि इसको पकाएंगे। तो इस तरह इसको हिलाते हिलाते तब तक पकाएंगे। बहुत से लोग व्यूज़ की खातर कह रहे थे कि झटपट तैयार हो जाएगा। ये जो ऊपर वाली कैप्स है ये हमने क्यों रिमूव नहीं की। अगर आप इसको पहले रिमूव कर देंगे, हम इसको पहले रिमूव कर देंगे तो ये इसकी लेस जो है इसकी निकल कर सारी अंदर इसको अचार को जो है वो ख़राब कर देगी। आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे ये देखिए इसका कलर भी जो चेंज होता जा रहा है। मौसम काफ़ी खूबसूरत है, जून का महीना है। जून का महीना जो है ख़ास तौर पर लसूड़े के अचार डालने का ख़ास महीना है। कुछ लोग इसको पहले बना लेते हैं, कच्चे लसूड़े होते हैं, बिल्कुल बनाने के काबिल नहीं होते। लेकिन जनाब असल महीना अचार का जो है वो लसूड़े के और आम के का भी वो जून का ही महीना है। इसको दादी जान फ्राई करते जाए, हल्के हल्के हाथों से इस तरह हिलाती जा रही हैं और साथ साथ ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्किन इसकी जो है काफ़ी लूज़ हो चुकी है लसूड़े की। तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। और ये जो कैप्स हैं आप देख लें, जैसे जैसे हम फ्राई करते जा रहे हैं ये खुद ही इसके ऊपर से रिमूव होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ये रिमूव होती जाएंगी। तकरीबन 10 से जो है 15 मिनट लग सकते हैं आपको भी। ये 3 किलो के करीब लसूड़े हैं तो इसको तकरीबन 14-15 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते। ये देखिए स्किन इसकी बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, ये फ्राई हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। यहाँ पर हमने देसी पोथियाँ जो है लहसुन की वो शामिल की हैं। अगर आप बाज़ार का दूसरा लहसुन शामिल कर रहे हैं तो इसको ज़रा दरमियान में से काट लीजिएगा। इसमें शामिल करके 1.5 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत खुशबू देती हैं। उसकी कैप जो रह गई थी वो भी हमने रिमूव कर ली है। तो देखें बिल्कुल स्किन इसकी लसूड़े की लूज़ हो चुकी है, ये पक चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा होगा इसको दूसरे बर्तन में हम शामिल कर लेंगे। तो लसूड़े का अचार जो है हमारा तकरीबन पड़े हुए ठंडा हो चुका है। अब इसको जाली वगैरह लगा के पड़ा रहने दें। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में शामिल कर लिया है हमने। तो इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे ये भी आपको बताते जाएँ। आम से मसाले हैं तकरीबन 3 चम्मच के करीब हमने आम सादा नमक लिया है। हल्दी ली है हमने 1.5 चम्मच के करीब। और जो है सुरख मिर्च ली है हमने 3 चम्मच के करीब। आप कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है पिसी हुई मिर्च शामिल की जाती है। यहाँ पर सौंफ लिया है हमने 3 चम्मच के करीब और कलवंजी लिया है हमने 2 चम्मच के करीब। ये सारी चीज़ें ली हैं। और ये जो मेथे हैं, मेथे इसमें पंजाबी में कहते हैं और मेथे भी कहते हैं और मेथी दाना भी बाज़ लोग कहते हैं। ये बड़े वाला मेथी दाना होता है, ये 3 चम्मच हमने शामिल करने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं 5 मसाले हैं, जो 6 मसाले, नमक मिर्च हल्दी आप कुछ लोग नहीं शामिल करते लेकिन हमारे यहाँ जो है शामिल की जाती हैं। सारी चीज़ों को इस जो हमने मटेरियल बना के रखा है लसूड़े के अचार का, इसके ऊपर अम्मी जान जो है दादी जान शामिल करेंगी और इसको मिक्स करेंगी हल्के हाथों से। ज़्यादा तेज़ नहीं करना, इनको हिलाना, ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना क्योंकि ये अचार जो है बिल्कुल नाजुक सा होता है। और इसकी जो लेस है वो कुछ लोग कह रहे थे कि झटपट व्यूज़ की खातर ख़त्म हो जाती है। जनाब ऐसा कुछ नहीं है। ये लेस कब और कितने दिनों में ख़त्म होगी हम अब आगे जाके आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ मसाले जो हैं वो हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, जिनमें कलवंजी है, सौंफ है। कलवंजी यानी 1 चम्मच है और सौंफ भी 1 चम्मच हमने ली है। 3 किलो की रसोड़े की रेसिपी है तो इस तरह एक चम्मच मेथी दाना, ये बड़े वाले मेथे जो होते हैं। और जो है हमने राई दाना भी लिया है
1 चम्मच के करीब। कुछ लोग राई दाना नहीं डालते, इसमें ज़ीरा डालते हैं, लेकिन हमने ज़ीरा नहीं राई दाना शामिल किया। तो एक छोटा सा सिल बट्टा यानी कि चट्टू बट्टा लिया है, हमने इसमें शामिल कर लिया है ये वाली चीज़ें, मसाले जो दरदरे पीसने हैं, और इसको हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। मेथी दाना तो वैसे भी पिसा नहीं जाता, अगर आप इसको चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ये दरदरा सा हो गया, इसकी खुशबू बड़ी खूबसूरत सी होती है और बड़ी मज़ेदार टेस्टी अचार बनता है। तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इस दरदरे से मसाले को भी अचार के ऊपर इस तरह शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल का जायका होता है इस अचार का, बहुत मज़ेदार। अगर आप अचार के शौकीन हैं और लसूड़े का अचार खाते हैं तो आपको पता होगा कि ये अचार जो है ना लसूड़े का, वो आम के अचार से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत ही मज़ेदार होता है, हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किया जाता है। हम काफ़ी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ बनाते हैं इसकी, लेकिन जो है मैं 3 किलो की रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कम अब बनाते हैं। हम ज़्यादातर लसूड़े का और आम का अचार और मिर्चों का अचार मिक्स करके बनाते हैं। वो जल्द हम आपको मिर्चों के अचार की रेसिपी भी देंगे। ये हमारे गार्डन की मिर्चें हैं, तो इसको हमने इस तरह रख लिया है माशाल्लाह से। दादी जान ने बना लिया है अचार मज़ेदार सा लसूड़े का। अब तीसरा स्टेप आ जाता है कि इसमें क्या शामिल करना, कि अचार जो है वो ख़राब हो या ना हो, या क्यों होता है। मतलब कि हमने जो जब भी अचार लें तो इसको जो है कोशिश करें कि चीनी का जो मर्तबान होता है मिट्टी का, उसमें शामिल करें, या फिर शीशे का मर्तबान हो उसमें शामिल करें। तो हमने छोटे से एक जार में आपको शामिल करके दिखाते हैं लसूड़े। ये देखिए, और इसका लहसुन का जो लुक है और ये जायका बहुत कमाल का होता है, उसकी खुशबू बड़ी कमाल, बहुत कमाल का अचार जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो अब तेल शामिल करेंगे हम इसमें, सरसों का तेल लेंगे। कुछ लोग इसको गर्म करके शामिल करते हैं, हम जो है इसको ऐसे ही शामिल करते हैं। ये जो इसका ख़राब होने का ये है कि जब भी इस अचार को बनाएं तो इसको बिल्कुल फिल करें, उसकी मदद से, तेल की मदद से बिल्कुल भरा होना चाहिए तेल। मैंने इसको ऐसे ही शामिल करके दिखाया। अगर आप इसको शामिल कर रहे हैं तो जिस बर्तन में आप अचार डालेंगे उसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, अचार फिर ऊपर तक ना भरिएगा, लेकिन जो तेल है वो ऊपर तक होना चाहिए, बर्तन के अंदर तक, ऊपर तक होना चाहिए। अचार इसमें बिल्कुल डूबा हुआ हो। कुछ लोग इसमें सिक्का भी शामिल करते हैं। हमारी दादी नानियों की ये साल की रेसिपी है कि अचार जो बिल्कुल मुकम्मल सिक्के के बगैर सरसों के तेल में बनाया जाता है। बाकी अचार जो है हमने, जो हमारा खुले बर्तन में पड़ा है, हम इसको शामिल करेंगे। मज़ीद हमारा पहले वाला अचार है उसमें तेल है, हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये वाला अचार हमने इसमें इसलिए डाल के शामिल किया, आपको दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये अचार जो है कितने कैसे क्यों ख़राब हो जाते हैं। जब भी आप अचार इस्तेमाल करें तो एक तो साफ़ बिल्कुल खुशक चम्मच का इस्तेमाल करें, कोशिश करें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का चम्मच, जो है बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। और जो है ये अचार कितने दिनों में तैयार होगा ये भी बताते हैं। अचार जो ये जो तकरीबन इसको बनते बनते 1 से 1.5 महीना ये जो अचार है वो ले जाता है। कुछ लोग व्यूज़ की खातर ऐसे ही कह रहे हैं कि झटपट तैयार होगा। जनाब ऐसा कुछ नहीं होता, कि इस लसूड़े के अंदर लेस होती है, कुछ इसको फ्राई करने पर ख़त्म हो जाती है और कुछ जो है टाइम लगता है इसको बनने में। इसको तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के अचार की, आज की मेरी लसूड़े के अचार की रेसिपी दादी अम्मा के हाथ की बनाई ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।